ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये पावर। ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जुडिशरी। इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस लेता है जो हाई कोर्ट के अंडर नहीं आ सकते, मतलब कोई भी लोअर कोर्ट उन्हें हैंडल नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस आएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट और किसी स्टेट की लड़ाई है या दो स्टेट के बीच की लड़ाई है, तो वो हाई कोर्ट के अंडर में नहीं आते, मतलब हाई कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं देगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर वो चीज़ें केस आएंगी, तो उन्हें कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो जिन पे फैसला लेने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये आर्टिकल 131 में दिया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। देखो, अगर कोई भी केस है तो पहले लोअर कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मतलब एक सीक्वेंस है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम केस जाते हैं, तो उसमें से ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई होती है, मतलब ऐसे केस जो लोअर कोर्ट में जा ही नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केस। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसे इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर है कि इन केस को हैंडल करे। नाइदर द हाई कोर्ट नॉर द लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केस। ऐसे केस के लिए कोई भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के बीच का केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दो स्टेट्स के बीच का केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मतलब ऐसे केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडल करे, कि लोअर कोर्ट का वहाँ मतलब ही नहीं है, तो वो जाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर।